फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में एक चैप्टर हम लिए हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र ह्यूमन आई से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा में इनसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सब फैक्ट को भी पूछा जाता है। और हम लोग जब जब मानव नेत्र को पढ़ते हैं हमारा एज काफ़ी हो जाता है, फिर भी हम लोग मानव नेत्र को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और मानव नेत्र से बस हम 2-4 क्वेश्चन रट लेते हैं, सोचते हैं मानव नेत्र पे हमारा कमांड हो गया। जैसे प्रतिबिंब कहाँ बनता है रेटिना पर, कैसा बनता है वास्तविक उल्टा छोटा। तो इस प्रकार के जो 2-4 क्वेश्चन हम लोग रट जाते हैं, सोचते हैं कि हमको मानव नेत्र समझ में आ गया। जी नहीं, मानव नेत्र को समझेंगे आज हम लोग एक गणित के तरीके से, मैथमेटिक्स के तरीके से हम लोग समझेंगे मानव नेत्र का और इसको विस्तार से समझेंगे ताकि हमारा परीक्षा में निश्चित ही अच्छे अंक आए और परीक्षा में हम सुनिश्चित अपना नंबर को कर सकें। आइए सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र, और हम यहाँ पर क्या करेंगे आराम से आपको पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट को हम लिखे हैं। पूरे मानव नेत्र को हम यहाँ पर लिख कर रख दिए हैं और एक एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए एक भी मेरा फैक्ट छूट ना जाए इसका हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हम 2 डायग्राम को बनाए हैं मानव नेत्र का ताकि आप उसको समझाने के लिए, और फिर एक एक पार्ट्स को इसको खोल के रख देंगे ताकि आपका परीक्षा में निश्चित ही अच्छे स्कोर आ पाए। सबसे पहले मानव नेत्र, आप जानते हैं मानव नेत्र जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। सबसे पहले मानव नेत्र क्या है? प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। आप जानते हैं कितना भी हमारा वैज्ञानिक विज्ञान डेवलप हो जाए, लेकिन जो प्रकृति, जो ईश्वर ने हमें मानव नेत्र जैसा एक प्रकाशीय यंत्र दिया है, ऐसे यंत्र को कोई भी वैज्ञानिक जीवन भर कभी नहीं बना पाएगा। इसलिए ईश्वर के द्वारा दिया गया ये अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय प्रकाशीय यंत्र है। तो मानव नेत्र क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानें। मानव नेत्र अब जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये देखते हैं कि ईश्वर ने कितना अद्भुत ये रचना किया है कि हमारे अंदर जो मानव नेत्र है उससे कैसे हमारा इमेज, जो किसी भी वस्तु को अगर हम आँख से देखते हैं उसका इमेज कैसे मस्तिष्क तक पहुँचता है, इस सब के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज आपको प्रकृति के बारे में भी बहुत, एक तरह से प्रकृति ईश्वर से और भी प्यार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि विज्ञान जहाँ पर हार जाता है वहीं ईश्वर का करिश्मा, चमत्कार स्टार्ट होता है। आइए समझते हैं हम लोग मानव नेत्र। सबसे पहले आप जानते हैं मानव का जो नेत्र होता है उसका आकार क्या होता है। मानव का नेत्र का आकार लगभग गोलीय होता है। आप जानते हैं मानव का जो नेत्र का जो आकार होता है एकदम गोलीय होता है। और आप लोग लेंस पढ़े होंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस वो होता है जिसके बीच के भाग मोटा हो, तो मानव का जो आँख होता है वो एक उत्तल लेंस की भांति होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है मानव नेत्र के बारे में। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र, आप जानते हैं हमारा जो आँख है, तो हमारा जो आँख है ये पूरा हिस्सा, तो इसका व्यास कितना होता है, डायमीटर। आप जानते हैं मानव नेत्र का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, मानव नेत्र का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र में जो मांसपेशी की संख्या है वो है 6। तो मानव नेत्र का व्यास कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब हुआ पूरे डायमीटर, जैसे हम पूरे आँख को ऊपर कर दिए तो पूरा जो हिस्सा डायमीटर है हमारा आँख का, जो मतलब उसका, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं डायमीटर से, रेडियस निकाल के। तो हम मानव नेत्र का डायमीटर जाने, इससे हमको मानव की आँख का आकृति का पता चलेगा। उसके बाद समझते हैं, आप जानते हैं कि मानव का आँख जो होता है इस तरह का होता है। हम क्या किए हैं, आँख के डायग्राम को 2 डायग्राम बनाए, एक बाहरी हिस्सा और एक आंतरिक हिस्सा, ताकि आपको समझाने के लिए। आज आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं। आजीवन आपका मानव नेत्र पर एक अच्छा पकड़ हो जाएगा। हम सबसे पहले ये जानते हैं, आप जानते हैं हमारा जो आँख होता है ये हिस्सा, आप जानते हैं हमारा आँख में एक वाइट कलर का जो पटल होता है, परत होता है। आप जानते हैं कि जैसे ये हमारा पूरा आँख का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, और ये हिस्सा जो होता है वाइट जो आप देखते होंगे, उजला उजला सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का, इसका नाम होता है श्वेत पटल। इसको स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये सफ़ेद और पारदर्शी होते हैं।
ये अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार कुछ ना दिखे। आप जानते हैं जब किसी व्यक्ति का अगर आप आँख देखे होंगे तो अगर उसके आँख में आप काला जैसा, उसके बाद काला जहाँ पर जैसे गुलाब जामुन आप खाए किसी प्लेट में, वही वाला उसी टाइप में हिस्सा है यहाँ पर। एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये हो गया, ये वाइट का सफ़ेद कलर का जो ये परत हो गया, इस परत को कहते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरोटिक। इसका काम क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये होता क्या है, इसको ये एक उजला परत होता है और इस उजले परत में ये उजला परत जो होता है ये अपारदर्शी होता है। इसके आर पार कोई वस्तु इसके आर पार कोई वस्तु नहीं जा सकता, इसलिए इसको अपारदर्शी कहते हैं। तो हम श्वेत पटल के बारे में जान गए कि श्वेत पटल क्या होता है, आँख का वो हिस्सा जो अपारदर्शी होते हैं और सफ़ेद रंग का परत होता है, उसको कहते हैं स्क्लेरोटिक और श्वेत पटल। आप लोग श्वेत पटल को जान गए। अब दूसरा बात होता है आइरिस, जिसको हम लोग परितारिका भी कहते हैं हिंदी में। हम इंग्लिश भी लिखे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी आराम से इसको देख सकते हैं। परितारिका और आइरिस, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये आँख में कौन सा हिस्सा है, जैसे आप देखते हो किसी भी व्यक्ति का अगर आप आँख देखेंगे तो ये वाइट कलर हो गया। अब ये जो काला कलर देखते होंगे आप, काला कलर का, परितारिका और आइरिस जो होता है ये 3 कलर का होता है। किसी भी व्यक्ति का परितारिका और आइरिस जो होता है 3 कलर का हो सकता है। पहला हो सकता है ब्लैक, जैसे हम लोगों का ब्लैक है, किसी का ब्राउन होता है और किसी का ब्लू होता है। आप जानते होंगे आँख किसी का ये आँख का रंग होता है। जो आँख का जो काला जो बड़ा हिस्सा होता है, जो उजला जैसा जहाँ परत है उस पर जो काला जो उभरा हुआ भाग है उसको कहते हैं आइरिस। तो आइरिस और परितारिका क्या है, ये ब्लैक या ब्राउन या ब्लू रंग का हो सकता है। और ये करता क्या है इसको समझते हैं। कई सारे एग्जाम में आइरिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइरिस और परितारिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। जब अचानक हमारे आँख पर प्रकाश पड़ता है तो हमारा आँख क्या होता है, अचानक सिकुड़ जाता है, और जब धीरे धीरे उस प्रकाश को हमारा आँख एडजस्ट करता है तो हमारा आँख फैलने लगता है। तो परितारिका क्या करता है, अधिक प्रकाश पर पड़ने पर ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश पड़ने पर ये फैल जाता है। जहाँ देखते होंगे अचानक आप धूप में निकलते होंगे तो परितारिका क्या करता है, सिकुड़ जाता है और फिर कोई वस्तु को हमारा इमेज, मस्तिष्क जो हमारा जो रेटिना है छोटा इमेज बनाता है उसका। तो परितारिका क्या करता है, जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये सिकुड़ जाता है। जैसे कोई आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपकी आंख पर टॉर्च मार दिया तो अचानक आपका आंख चौंधिया जाता है, तो चौंधियाना ही है सिकुड़ना। ये कब होता है, जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो आपका जो आइरिस है वो सिकुड़ गया। तो कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधिक प्रकाश पड़ने पर आंख के कौन से भाग सिकुड़ जाते हैं, आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं। और प्रकाश कम है तो धीरे धीरे फैलने लगता है और कोई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये है परितारिका। और परितारिका से ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। लेकिन बहुत सारे टफेस्ट एग्जाम में यहाँ ये क्वेश्चन को गलती कर दिया जाता है। काहे? क्योंकि अभी हम आपको समझाते हैं। आपको एग्जाम में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए पूछा जाए तो आपको परितारिका नहीं मारना है, परितारिका नहीं मारना है। अगर पुतली ऑप्शन में रहता है तो आपको पुतली में टिक मारना है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, पुतली। अभी हम समझाते हैं कैसे। जैसे आप जानते हैं ये आपका परितारिका भाग हो गया, ये आपका परितारिका भाग हो गया, और आप छोटे छोटे छिद्र के रूप में अपने परितारिका के बीच में देखते होंगे और एक काला, मतलब पहले व्हाइट, उस पे काला और काला पे फिर एक काला। तो वो जो छोटा सा काला है उसी को कहते हैं प्यूपिल, और उसी को हिंदी में कहते हैं पुतली। तो पुतली समझ में आया क्या होता है कि परितारिका की जो ये परितारिका है काला काला, इसके जो बीच में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, कैमरा की तरह, डायफ्राम, जैसे कैमरा में डायफ्राम काम करता है ऐसे आंख में हमारा पुतली काम करता है। तो ये पुतली जो प्यूपिल है ये क्या करता है इसको समझते हैं। थोड़ा सा आप ऐसे समझें, इसका जो कार्य है, प्रकाश लेंस में प्रवेश कराता है। जैसे कोई भी प्रकाश हमारे, जैसे हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, हमारे आंखों में क्षमता है या प्रकाश में क्षमता है। प्रकाश, अगर हमारे आंखों में क्षमता होता तो हमें रात में ही कोई वस्तु दिखाई देता है। आप पढ़े होंगे प्रकाश का प्रावर्तन का नियम। सूर्य की प्रकाश या किसी रोशनी का, अप्रदीप्त वस्तु का भी प्रकाश जब हमारे आंखों पर पड़ता है और यहाँ से टकराने के बाद हम किसी वस्तु को देखते हैं तब जाके वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब है प्रकाश जो है ऊर्जा का स्रोत है। उसी तरह प्रकाश जब हमारे आंखों पर पड़ता है तो ये पुतली क्या करता है, इसको थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं। अब यहाँ के भाग को हम यहाँ लेके आ गए हैं। अब यहाँ आप आराम से इसको देखें, ये हमारा आंख का आंतरिक हिस्सा है। अभी आपको पुतली के बारे में समझाते हैं। अब देखें जैसे ये भाग हम लिए, ये जो आपका परितारिका भाग है, परितारिका। अब परितारिका को हम क्या किए, इसको थोड़ा समझिए बढ़िया से। ये जो आपका पूरा सा गोल जैसा आकार है,
ये इस आकार को हम ले लिए, इस आकार को लिए और इस आकार को हम डिलीट कर दिए, मतलब इरेज कर दिए, मिटा दिए। अब इस आकार को हम लेके यहाँ पर आ गए हैं, ये वाला आकार, ये देखिए ये आकार। और ये आपका जो काला काला ये जो बीच में पुतली है, इसको समझते हैं ये वाला चीज़ है, ये वाला। और ये जो आपका परितारिका था वो ऐसे है, समझिए इस तरह है, लेकिन यहाँ बीच में पुतली आ गया है और इस तरह का है, ठीक है, गोल जैसा है। और बीच में एक लेंस है, यही लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह होते हैं। तो जब प्रकाश आंख पर पड़ता है तो सबसे पहले वो पुतली से क्रॉस करता है, और पुतली क्या करता है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है। क्योंकि यदि इस प्रकाश को ये लेंस में प्रवेश कराएगा तब जाके यही लेंस दृष्टि पटल पर जाके उसको प्रकाशित करता है, तब जाके फिर वो क्या होता है, उसके बाद दृढ़ तंत्रिका द्वारा, जिसको प्रकाश स्नायु करते हैं, उसके द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचता है। इसको भी विस्तार से हम लोग समझेंगे, आराम से आप लोग देखें। फिर समझते हैं हम लोग। सबसे पहले फिर से आइए, एक बार अच्छे से समझिए आप लोग। जैसे ये परितारिका है, ये जो परितारिका आपका इस हिस्से, इस वाले हिस्से को हम उठा के यहाँ रख दिए, और बीच में आपका ये पुतली है, बात समझेंगे। और ये आपका लेंस है, उत्तल लेंस। अब इसमें क्या करता है, पुतली क्या करता है, प्रकाश जो है लेंस में प्रवेश करवाता है। तो पुतली का कार्य जो मेनली है, प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाना, ताकि हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। और दूसरा जो पुतली का कार्य है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो ये याद रखेंगे, पुतली। अब आप समझिए, जैसे प्रकाश अधिक आ गया तो पुतली भी सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि परितारिका में ही पुतली है। परितारिका, वही काला वाला हिस्सा परितारिका है, उसी में पुतली है। अगर परितारिका सिकुड़ेगा तो पुतली भी सिकुड़ जाएगा, परितारिका फैलेगा और पुतली भी फैल जाएगा। इसलिए कई एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आपको हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एनसीईआरटी का दे रहे हैं, कि प्रकाश की मात्रा को अगर कोई नियंत्रण करता है वो है पुतली। यहाँ तक कि बड़े बड़े बीपीएससी टाइप में जो मॉडल सेट में क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है, उसमें पुतली ही ऑप्शन दिया है। तो कहीं कहीं अगर पुतली नहीं रहता है तो आप परितारिका में मार सकते हैं, लेकिन प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो पुतली, क्योंकि परितारिका के अंदर ही पुतली है। ये थोड़ा सा डीप नॉलेज हो गया। आई होप आप लोग स्क्लेरोटिक, श्वेत पटल, आइरिस, परितारिका और प्यूपिल, पुतली के बारे में अच्छे से समझे। अब एक एक करके हम लोग आगे से देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे ये आँख हो गया, आप तो जान गए ये तो आपका पुतली है, और ये वाला हिस्सा को हम थोड़ा सा हटा दिए थे, और ये लेंस था आपका। अब देखिए, ये जो बाहरी हिस्सा है आँख का, सबसे बाहरी हिस्सा, बहुत सारे विद्यार्थी को कॉर्निया समझ में नहीं आता है, कॉर्निया है क्या। अच्छे अच्छे टीचर भी ऐसे इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कॉर्निया है क्या। कॉर्निया, जैसे आप जानते हैं, मानव को जब अपना आँख दान दिया, जब मानव कोई अपना आँख को दान करता है तो उसमें कॉर्निया को ही दान करता है। तो आँख में कौन से भाग को दान दिया जाता है, कॉर्निया। ये समझे कैसे। अब कॉर्निया है क्या, इसको समझते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में टेम्पर लगाएं, जब टेम्पर को हम हटाते हैं ऊपर से, और उसके ऊपर जो ग्लास आपका है, तो वो जो टेम्पर है ऊपर का, वही है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, एक तरह से पारदर्शी होता है, इसके आर पार कोई वस्तु दिखाई देता है। मतलब कॉर्निया क्या है, ऊपरी एक परत है, ऊपरी एक क्या है, परत है। तो आँख के सबसे बाहरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा, इसी को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं इसको, कॉर्निया। और इसका एक नाम और भी है, स्वच्छ मंडल। मतलब एक तरह से साफ सुथरा है, क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। इसके आर पर, मतलब आँख का वह भाग जो उभरा हुआ हो, पारदर्शी हो, उसको कॉर्निया कहते हैं। और रक्त बोलते हैं, मानव जब इसको अपना आँख को दान करता है उसमें, तो ये दान किया जाता है कॉर्निया को। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, और भी एक काम है कॉर्निया का। अच्छा, आप देखिए, सबसे बाहरी परत अगर कोई आँख का है वो है कॉर्निया। तो इसका मतलब प्रकाश जो है आँख में प्रवेश कहाँ से करेगा, कॉर्निया के द्वारा। कॉर्निया से फिर कहाँ जाएगा, परितारिका में। परितारिका से फिर कहाँ जाएगा, पुतली में। पुतली से फिर कहाँ जाएगा, लेंस में। लेंस से फिर कहाँ जाएगा, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल से फिर कहाँ जाएगा, प्रकाश स्नायु तंत्र, जिसको दृढ़ तंत्रिका भी कहते हैं, और ऑप्टिव नर्व भी कहा जाता है इसको। और फिर इससे कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा। ये क्रम है किसी वस्तु को देखने का। फिर समझते हैं हम लोग, कॉर्निया क्या है, एक तरह से आँख का सबसे उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है। नेत्र दान जब दिया जाता है तो कॉर्निया को ही दिया जाता है, ये भी जान गए हम लोग। अब कॉर्निया के बाद हम लोग समझते हैं उसके आगे के फैक्ट को।
अब हम आगे जो आपका लिखे हैं रेटिना। अब रेटिना समझते हैं, रेटिना क्या होता है। आंख का कौन सा भाग रेटिना कहलाता है। देखिए जैसे ये पहले रेटिना क्या है, आंख के सूक्ष्म ग्राही परत को रेटिना कहते हैं। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना का कौन सा भाग रेटिना है आंख का, ये भाग जो है आपका, ये भाग जो है आपका क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना को इस तरह समझा जाए, रेटिना एक तरह से पर्दा हो गया। जैसे आप प्रोजेक्ट सब बनाते होंगे, प्रोजेक्टर सब से जब किसी वस्तु को हम किसी इमेज को यदि किसी पर्दे पर डालते हैं तो वो क्या हो गया, तो पर्दा हो गया, इमेज बना वहाँ पे। तो इसी प्रकार का रेटिना है। रेटिना पे किसी वस्तु का इमेज बनता है। तो प्रतिबिंब किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। और रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है इसको समझते हैं। जब मानव किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये वास्तविक क्या है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे लेंस चैप्टर में, वास्तविक होता क्या है। ऐसे आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। जैसे हम कोई इमेज को यहाँ रखे, उसके बाद यहाँ से टकरा के और अपने फोकस से यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ का इसका केंद्र है O, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ गया। तो अगर ये इमेज जो है आपका O यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया, उसके मुख्य अक्ष हो गया, इसके बाद ये हमारा F हो गया, इधर 2F हो गया, फोकस दूरी, डबल फोकस दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, यदि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में आप पढ़े होंगे कि यहाँ का जो मूल बिंदु के दाहिना साइड होते हैं वो प्लस वाले होते हैं। तो इधर जितना भी हमारा कुछ भी जो डायग्राम बनेगा वो सब धनात्मक बनेगा, मतलब पॉजिटिव बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक कहने का मतलब अगर हमारा इमेज इधर बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, अगर इधर बन रहा है तो वो मतलब काल्पनिक बन रहा है। तो अगर यहाँ बन रहा है, दोनों प्रतिबिंब में हमारा दोनों जो रेखा है कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, तो इमेज यहाँ पर बन गया। तो अगर इधर बना तो वास्तविक बना, और वास्तविक बना तो क्या बना, उल्टा बना। याद रखेंगे, जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा ही बनता है, इन्वर्टेड। तो ये उल्टा बन गया, तो वास्तविक उल्टा, और रेटिना पर बनता है छोटा। जैसे आप एक बड़े हाथी को देखें तो क्या उतना 6 फीट 12 फीट का हाथी आपके आंख में 12 फीट का दिखता है, नहीं। रेटिना हमेशा पर, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा। जैसे हम एक 12 फीट के आदमी को देखें, क्या आंख में हमारा 12 फीट का आदमी बन गया, नहीं, छोटा बना। तो इसलिए वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर। प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। फिर इसको हम समझेंगे एक तरीके से, विस्तार से समझाएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर हम समझते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब ये रेटिना जो होते हैं, रेटिना भी 2 प्रकार का होता है। सबसे नंबर 1 में होता है सलाका, ये थोड़ा विस्तार से आपको समझा रहे हैं। दूसरा होता है शंकु। तो सलाका को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रॉड्स, और शंकु को कहते हैं कॉन्स, जिसको शंकु कहते हैं। अब ये रॉड्स और कॉन्स होते क्या है इसको समझते हैं। आप लोग जब रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में आपका कॉन्स के पार्ट्स को ही चेक किया जाता है। तो कॉन्स हमारा आँख में ये बताता है, जैसे हम किसी भी रंग का पहचान कैसे करते हैं। जैसे कोई रंग हरा है, कोई लाल है, कोई नीला है, पीला है, तो इसकी पहचान कौन हमारे आँख के कौन से भाग करते हैं, कॉन्स करते हैं। कॉन्स को क्या कहते हैं, शंकु। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि दृष्टि पटल या रेटिना के कौन से भाग जो होते हैं किसी भी रंग का निर्धारण करता है, तो वो होता है आपका कॉन। तो कॉन क्या करता है, किसी भी रंग की पहचान करता है, वो कलर कैसा है। और ये फिर ये भी बोल सकते हैं, कॉन जो होता है हमारा दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है। दिन मतलब प्रकाश में, जहाँ ज़्यादा मात्रा में हाईलाइट होता है, हाईलाइट वहाँ पर कौन ज़्यादा एक्टिव होगा। जैसे आप दिन में निकल गए 12 बजे, आप कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहाँ सारा काम कौन कर रहा है, कॉन्स कर रहा है। तो कॉन्स का काम है हाईलाइट में, तेज प्रकाश में किसी वस्तु को देखना या दिखाना। जैसे आप रेनबो देख रहे हैं दिन में, आपको कलर दिख रहा है, इसका मतलब आपका कौन काम कर रहा है। रात में आपका कौन एक्टिवेट नहीं रहता है, तो इसलिए ये लो लाइट में ये काम नहीं करता है। और दूसरा हो गया आपका सलाका, जिसको रॉड्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, लाइट इंटेंसिटी होते हैं। मतलब लाइट का मतलब हुआ प्रकाश, और इंटेंसिटी का मतलब हुआ एक तरह से सूक्ष्मग्राही। मतलब एक तरह से इंटेंसिटी का मतलब हुआ एक तरह से कोई भी चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना। जैसे प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में दिखाना, जैसे कोई प्रकाश कितना गाढ़ा है, लाइट यहाँ पर हो गया, ये कलर है। कलर का मतलब वो कोई रंग की पहचान, और लाइट का मतलब वो प्रकाश। जैसे कोई प्रकाश डिम है, कोई प्रकाश लाइट में है, कोई प्रकाश एक चौंघिया ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो पहचान करता है वो रॉड्स करता है। तो आपको याद रखना है रॉड्स। जैसे आप देखें, यहाँ एक फैक्ट लिखे हैं, अंधेरी रात में लो लाइट। जैसे आप अंधेरा में निकले,
बाहर निकले टहलने के लिए, आप देख रहे हैं कि रास्ते में एक कुत्ता है, अंधेरा है पूरा लेकिन रात में आपको कुत्ता दिख गया, कौन काम किया? रॉड्स। तो रॉड्स क्या करता है, एक तरह से अंधेरी रात में लो लाइट में भी ये अपना काम जारी रखता है। जैसे आप घर में निकल गए, रास्ते घर में निकले, रात में उठे घर में और अपने बेड से जैसे उठे आपको दिख गया कि कोई ब्लैक जो है सांप चल रहा है, तो ये कौन आपको संकेत किया? यही रॉड्स किया। तो रॉड्स क्या करता है, लो लाइट में भी किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता करता है। और कौन सा क्या करता है, इसको हाईलाइट चाहिए। हाईलाइट इसका मतलब कलरफुल चाहिए, कि जैसे आप कोई कलर का टी शर्ट पहने, रेड पहने, येलो पहने, ऑरेंज पहने, तो इसकी पहचान कौन करता है? कौन करता है। और लाइट, लो लाइट में भी, अंधेरी रात में भी किसी वस्तु को देखना हो तो उसके लिए पहचान कौन करता है? रॉड्स करते हैं। इसको सलाका कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इस सलाका और शंकु जो है रेटिना के भाग हैं। नंबर 1 को रॉड्स कहते हैं, नंबर 2 को कॉन्स कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं, रेटिना को पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, चौक ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हमारा बच गया सिलियरी पेशियाँ, जिसको सिलियरी मसल्स भी कहते हैं। इसको समझते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये सब समझ में ही नहीं आता है, सिलियरी मसल्स है क्या, इसको समझाते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ पर ये लेंस है आपका, ये लेंस है, और ये जो आप लाल लाल देख रहे हैं यही आपका सिलियरी मसल्स है। इसी को कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पक्षाभी पेशी। पक्षाभी पेशी थोड़ा टफ वर्ड है, इंग्लिश में याद रखें। सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशियाँ, पक्षाभी पेशी। ये करता क्या है इसको समझाते हैं। ये जो आप रेड पहले दिख रहे हैं, यहाँ पे येलो बना देते हैं। ये जो लेंस है ना, ये लेंस को इस तरफ पकड़ा हुआ है। तो ये सिलियरी पेशियाँ करता क्या है, लेंस को इस तरफ पकड़ा हुआ है। ठीक है। जब क्या होता है देखते होंगे, जब आप लोग किसी दूर स्थित वस्तु को या दूर किसी आदमी को देखते होंगे तो अपना आंख ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कौन है वहाँ पर, कौन है वहाँ पर। तो इस प्रकार जो आप एक्टिविटी करते हैं वहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं, जो आप किसी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए आप क्या करें, आंख को बड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब इसको खींच रहे हैं, और मतलब सिलियरी पेशियाँ क्या कर रहा है, उसको लेंस को खींच रहा है इधर से बढ़िया से, आंख को धीरे से फाड़ रहा है पूरा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं, तो हम यहाँ फैक्ट लिखें आपको कि वस्तु दूर वाले को क्या करता है, ये लेंस पतला हो जाता है। अच्छा आप ही बताइए, जैसे हम इसको खींचेंगे, ऑटोमेटिक सिलियरी पेशी जब इसको खींचेगा ऑटोमेटिक ये लेंस पतला हो जाएगा। और जब नहीं खींचेगा, ऐसे जैसे हम किसी नज़दीक में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको देखना चाहेंगे, ऐसे देखेंगे, डीम करके आँख देखते हैं। काहे? क्योंकि ये स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा हमको आँख तानने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम नज़दीक स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं तो हमारा लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। और जब किसी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम सिलियरी पेशी जब ऐसे करता है, खींचता है, तो लेंस पतला हो जाता है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलियरी पेशियाँ जो होता है आपका, सिलियरी मसल्स जो होता है, दूर स्थित वस्तु को जब वो देखता है तो उसका लेंस क्या होता है, पतला या मोटा? तो पतला। तो लेंस पतला कब होता है, दूर स्थित वस्तु में, और लेंस मोटा कब होता है, निकट स्थित वस्तु में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये सिलियरी पेशियाँ का मुख्य कार्य क्या है, लेंस को समायोजित करना। समायोजित का मतलब होता है एकोमोडेट करना, मतलब लेंस को एक तरह से व्यवस्थित करने का कार्य, जो जिम्मेवारी है, एक तरह से ड्यूटी जो मिला है, वो मिला है आपको सिलियरी पेशियाँ को। आई होप सिलियरी पेशियाँ, सिलियरी मसल्स, पक्षाभी पेशी जो है लेंस को समायोजित करता है, मतलब लेंस को एक तरह से एक्यूमुलेट करता है, एकोमोडेट करता है कि जितना वस्तु दूर होगा लेंस पतला बन जाएगा, वस्तु निकट होगा तो लेंस मोटा बन जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद एक भी फैक्ट को हमको छोड़ना नहीं है आज। उसके बाद हम लोग देखते हैं, लेंस हमारा हो गया। अब ये जो हमारा भाग है, ये वाला भाग देखिए, आप जानते हैं हमारे आँख जो है लिक्विड से बना हुआ है, पूरे आँख में जल का मात्रा है, क्योंकि जल के बिना काम बनेगा नहीं। आप जानते हैं ये पूरा वाटर है, ये सब हिस्सा जल का स्रोत है, और यहाँ भी है। तो इस अलग अलग जल का नाम है। 80% जो वाटर होता है, 80% जो वाटर होता है लेंस के दाहिना साइड बनता है, और 20% बायां साइड। अब ये जो यहाँ पर जल है, इसका नाम क्या है, इसको समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं विटेरस ह्यूमेरस। विटेरस ह्यूमेरस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कछाब। कछाब, कचाब, कचाब याद रखेंगे, तो अजीब नाम है, याद रखें, कचाब। विटेरस ह्यूमेरस ये करता है क्या, इसको समझते हैं। रेटिना की ये रक्षा करता है, आँखों को ये गोल बनाए रखने में सहायता करता है। रेटिना की रक्षा कैसे करता है, इसको समझते हैं।
आप देखते होंगे जब किसी व्यक्ति को आंख में चोट लग जाता है तो उसका आंख फूल जाता है और फूलने के बाद उसका आंख छोटा हो जाता है। तो आंख छोटा जब हो जाता है तो इसका मतलब इसमें जब चोट लगा, इसका मतलब इसका हिस्सा थोड़ा सा और कम गया, और जैसे कम गया उसका मतलब है रेटिना पर प्रतिबिंब जो है धीरे धीरे छोटा बनेगा। इसलिए जब आंख में हमको किसी व्यक्ति का आंख में चोट लगता है तो किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। इसलिए आंख एक संवेदनशील है, इसलिए आंख की रक्षा करनी चाहिए। तो ये जो विटेरस ह्यूमेरस का कार्य है, जो रेटिना की रक्षा करना, एक तरह से बॉडीगार्ड है। ये रेटिना का बॉडीगार्ड है। क्यों? क्योंकि रेटिना आप जानते हैं यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। 80% का जल का स्रोत यहीं पर है, कछाव में। इसको हम लोग विटेरस ह्यूमेरस करते हैं और ये आंखों को गोल रखने में सहायता करता है। यदि आंख हमारा धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सूजन हो गया है, यहाँ पर चोट लग गया है। तो ये याद रखेंगे, विटेरस ह्यूमेरस जिसको कछाव कहते हैं, ये रेटिना का रक्षा करता है और आंखों को गोल रखने में ये मदद करता है और सहायता करता है। आई होप विटेरस ह्यूमेरस आप समझ गए होंगे। अब कछाव होता क्या है? लेंस के दाहिना साइड, मतलब ये भीतरी वाला जो हिस्सा है ये विटेरस ह्यूमेरस ही है। अब हम समझते हैं ये जो लेंस आपका है, आंख का जो लेंस है, इसकी जो बाएं साइड है, ये जो जल का स्रोत है, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं जलीय द्रव। इसका नाम है जलीय द्रव। इसको नेत्रोद भी कहते हैं। ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वियस ह्यूमेरस। याद रखेंगे, एक्वियस ह्यूमेरस मतलब हुआ एक तरह से जल वाला। तो एक्वा वाटर आप पिए होंगे पानी, तो एक्वियस ह्यूमेरस, नेत्रोद भी इसी का नाम है और जलीय द्रव भी है। ये करता क्या? कुछ नहीं, इसके आगे लेंस है तो ये लेंस की रक्षा करेगा और इसके आगे रेटिना है तो रेटिना की रक्षा करता है। आप आई होप आप समझ गए होंगे एक्वियस ह्यूमेरस क्या है। ये लेंस के बायां साइड है, लेंस की रक्षा करता है। और आपका जो विटेरस ह्यूमेरस है, जो कछाव है, यह जो होता है यह आपका दृष्टिपटल रेटिना की रक्षा करता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब धीरे धीरे थोड़ा हम देख रहे हैं और कोई टॉपिक हमारा छूट ना जाए, फिर आपको थोड़ा एक और विस्तार से हम समझाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं, आप तो रेटिना तो समझ गए, रेटिना जान गए। उसके बाद ये वाला हिस्सा कोराइड क्या होता है इसको समझते हैं। रक्तपटल, इसको कहते हैं रक्तपटल। आप देखे होंगे हमारे आँख कैसी, ये यहाँ समझते हैं। ये जो कॉर्नर है हमारा आँख का, जो ये कॉर्नर साइड है, तो कभी कभी यहाँ पर लाल लाल दिखता होगा, सुबह सुबह लाल लाल दिखता है, या बहुत समय जब चोट लग जाता है ये हिस्सा लाल हो जाता है। अभी भी ये हिस्सा लाल है, देखिए। तो ये जो हिस्सा लाल होता है कॉर्नर में, इस लाल को ही कहा जाता है रक्तपटल। हमारा रक्त का जो निर्माण होता है यहीं पर होता है। और रक्त और जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं आँख में, जितने भी न्यूट्रिशन, आँख के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, सब यहीं पर संग्रह होता है। और यहीं से क्या होता है, आँख को एक तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए ये जो कोराइड जो है हमारा एक तरह से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा शक्ति का घर, जैसे ग्लूकोज कोशिका ईंधन का घर, उसी तरह कोराइड जो होता है आंख के लिए ईंधन है। यहाँ पर क्या होता है, रक्तपटल, यहाँ का जो हिस्सा होता है लाल होता है। यही हिस्सा को हम यहाँ समझाएं आपको, यही आंख का जो हिस्सा, ये बाहरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कोराइड। और यहाँ समझेंगे तो कोराइड लाल लाल जो होता है, कोराइड उसको कहते हैं, इसको रक्तपटल कहते हैं। तो कोराइड करता क्या है, यहाँ पर रक्त बनता है, सारे पोषक तत्व यहाँ पर आंख का क्या होता है, एकत्रित होता है। यही से आंख पर क्या होता है, सारे पोषक तत्व बढ़ता है। आई होप आप कोराइड, रक्तपटल ये भी समझ गए। क्योंकि हम लिखे हैं बहुत सारे फैक्ट लिखे, हम नहीं चाहते एक भी फैक्ट को छोड़ें, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पे ये हिस्सा, जो अब आप समझिए थोड़ा सा, ये जो हिस्सा आपका है, इसको हम एक बार डायग्राम से फिर पुनः आपको समझाएंगे। ये जो हिस्सा आपका है, अभी क्लास जब हो जाएगा तो इसको मिटाएंगे, उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे आपके सामने, तब आपको एक बार और पुनः समझाएंगे, ताकि क्लास को आप अच्छे से इसको फायदा ले पाए। अब ये जो हिस्सा है, इसी का नाम है आपका दृढ़ तंत्रिका। तंत्रिका मतलब होता है नर्व, इसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और इसको प्रकाश स्नायु भी कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, जब हमारा इमेज रेटिना बना लिया, अब देखिए यहाँ पे कमाल, जब रेटिना इमेज बना लिया किसी वस्तु का, अब ये जो ऑप्टिक नर्व है, दृढ़ तंत्रिका है, प्रकाश स्नायु है, यहाँ से उस इमेज को मस्तिष्क में, तो दृढ़ तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, प्रकाश स्नायु करता क्या है, रेटिना पर जो इमेज बना है उसको सीधे मस्तिष्क पर पहुंचाता है। तो ये प्रकाश स्नायु से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, दृढ़ तंत्रिका से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ऑप्टिक नर्व से परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि आँख के कौन से भाग रेटिना से प्रतिबिंब को निकालकर मस्तिष्क पर पहुंचाता है, वो है दृढ़ तंत्रिका, प्रकाश स्नायु, ऑप्टिक नर्व। तो ये ठीक है। तो यहाँ से जाके मस्तिष्क पर बनता है, और मस्तिष्क पर कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक तो बनता ही है, लेकिन वहाँ उल्टा नहीं बनता है, वहाँ सीधा बन जाता है।
इसलिए देखते होंगे रेटिना पर वास्तविक उल्टा बना, यहीं पर वैज्ञानिक फेल कर जाता है। माइक्रोसेकंड में प्रतिबिंब रेटिना पर बना है और माइक्रोसेकंड के अंदर, माइनस माइक्रोसेकंड के अंदर प्रतिबिंब जो है वहाँ पर मस्तिष्क पर सीधा बन जाता है। और ये कैसे बनता है इसको भी हम साइंस से आपको समझा सकते हैं। ये होता क्या है, एक कारण है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसको आप लोग पढ़े होंगे विद्युत संकेत। विद्युत संकेत क्या है, एक तरह से ऊर्जा संचरण। जब एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा का ट्रांसफर किया जाता है, ऊर्जा का बदलाव किया जाता है, उसको कहते हैं विद्युत संकेत, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल कहते हैं। कोई आपको पूछे कि रेटिना पर प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा बना है, लेकिन मस्तिष्क पर कैसे किसी वस्तु को, जैसे हम एक कैमरा को देख रहे हैं, अभी इसका इमेज जो है हमारा रेटिना जो है माइक्रोसेकंड में इसका बना लिया, वास्तविक उल्टा बनाया। और आप जानते हैं रेटिना को इसलिए भी रेटिना पे एक तरह से फोटो सेंसिटिव भी पाया जाता है। रेटिना जो होता है एक तरह से फोटो सेंसिटिव। तो फोटो सेंसिटिव क्या है इसको समझाते हैं। फोटो का मतलब हुआ फोटोन, और फोटोन का मतलब हुआ प्रकाश, जिसको लाइट कहते हैं, और सेंसिटिव का मतलब हुआ संवेदनशील। तो रेटिना जो है हमारा जो है एक लाइट के लिए संवेदनशील है। जब जब रेटिना पर लाइट पड़ता है तो रेटिना एक्टिव हो जाता है, और जब रेटिना एक्टिव हो जाता है तो ये अपना सारा इंफॉर्मेशन माइक्रोसेकंड के अंदर मस्तिष्क में ट्रांसफर करता है। किसके माध्यम से? ऑप्टिक नर्व के माध्यम से, प्रकाश स्नायु के माध्यम से, दृढ़ तंत्रिका के माध्यम से। और इलेक्ट्रिक सिग्नल के कारण वो इमेज जो है मस्तिष्क जो है सीधा बना लेता है। इसलिए किसी वस्तु को हम सीधा देखते हैं, प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है और पुनः उसका इमेज मस्तिष्क पर सीधा बन जाता है। ये सारा कार्य माइक्रोसेकंड में होता है। इसलिए कहा जाता है मानव का जो आँख है ईश्वर द्वारा दिया गया एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहीं पर साइंस आपका फेल हो जाता है, और इस तरह का आँख जो है आपके वैज्ञानिक कोई बना नहीं सकते। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे कार्य करता है। अब देख लेते हैं, कोई बात तो छूटा नहीं हमारा। और भी एक बात देखते हैं यहाँ पर, एक बात हम यहाँ भी लिखे, आधार कार्ड लिखे हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। आप लोग जब देखते होंगे कि आधार कार्ड के पास अगर आप जाते होंगे, वहाँ पर पहले बहुत सारा होता था, जैसे आधार कार्ड पे वेरिफिकेशन के लिए थंब होता है, उसके बाद आपका एक तरह से आई होता है, आई टेस्ट होता है, उसके बाद एक डीएनए टेस्ट, आप जानते हैं डीएनए प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, वहाँ भी होता है। लेकिन सबसे बेस्ट है आपका सबसे बेस्ट तो ऐसे डीएनए है। डीएनए से आपका सही पहचान हो जाता है आप कौन से व्यक्ति है, कहाँ के हैं। और आई से भी पहचान, क्योंकि थंब का तो अब डुप्लीकेट होने लगा है, तो आई से आपका पहचान होता है। तो आई का कौन सा भाग जो आधार कार्ड जब हम लोग बनाने जाते हैं तो ऑपरेटर जो होता है हमारा कौन से भाग को स्कैनिंग करता है आँख का, वो है आइरिस, परितारिका। तो परितारिका जो हमारा ये वाला भाग है, इसी को वो स्कैन करता है, पुतली को नहीं करता, याद रखेंगे, परितारिका को करता है। और वो जो आप एक देखते होंगे येलो लाइट हमारे आंख पर पड़ रहा है, वो कौन सी किरण है, उसका नाम है अवरक्त किरण, इंफ्रारेड रे। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंफ्रारेड रे आधार कार्ड स्कैनिंग में इस किरण का प्रयोग किया जाता है। और ये किस भाग के आंख को करते हैं? परितारिका, जिसको आइरिस भी कहते हैं। और भी कोई बात छूटा? और भी हमारा सब फैक्ट हो गया आपका। अब आपको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, विटेरस हो गया, सबकी बात हो गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, हाँ एक लेंस का आपका छूट गया। ये जो लेंस है आपका, ये जो लेंस है, लेंस करता क्या, इसको समझाते हैं। प्रकाश को केंद्रित करता है, ये प्रकाश को एक्टिव करता है, प्रकाश को अपनी ओर खींचता है, और सर्वाधिक चमकीला होता है। याद रखेंगे, आंख का कौन सा भाग सर्वाधिक चमकीला होता है? लेंस होता है। जो ये लेंस उत्तल लेंस की तरह है, प्रकाश को केंद्रित करता है, और इसका जो अपवर्तनांक है 1.4 होता है। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये 1.4 इसका अपवर्तनांक होता है, और सर्वाधिक चमकीला होता है, और प्रकाश को ये केंद्रित करता है। एक बार हम पुनः आपको डायग्राम से समझाएंगे पूरा खेल। आप लोग क्लास में बने रहें। चौक दीजिएगा। बड़ा चौक दीजिए। थोड़ा सा आप क्लास को देखेंगे अच्छे से, कुछ हम समझाना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको तो पूरा मिल गया। एक बार आप मेरे डायग्राम को देखेंगे तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा।
कि कैसे इमेज बनता है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर अब इस क्लास को देखें आराम से। आप जानते हैं कि जैसे ये आपका आंख है, ये हिस्सा जो आपका है श्वेत पटल, इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। चौक लाइएगा, इसको कहते हैं श्वेत पटल। स्क्लेरोटिक भी कहा जाता है इसको, ये अपारदर्शी होते पहले आप पढ़ चुके हैं। और इसको कहते हैं, यही चीज आपका है परितारिका आइरिस। और ये जो हिस्सा है आपका है, यही आपका है पुतली, जिसको प्यूपिल्स कहते हैं। प्यूपिल्स, पुतली भी इसी को कहते हैं, प्यूपिल, पुतली। और ये हिस्सा आपका क्या है? आइरिस। समझ गए? उसके बाद ये तो आंख का बाहरी हिस्सा हो गया। अब ये वाला हिस्सा समझते। अब देखिए, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्सा को हम इतना काट लिए और यहां लगा दिए, ऐसे लगा दिए और ऐसे लगा दिए। ठीक है, समझिएगा। और ये जो पुतली है आपका, इसको यहां पर लगा दिए। और यहां पर आपका है लेंस, और यहां पर आपका है सिलियरी मसल्स। यही है सिलियरी मसल्स जो लेंस को पकड़े रहता है। तो सिलियरी मसल्स क्या है आप समझ गए? लेंस को पकड़े रहता है। जब ये दोनों खींचता है तो लेंस पतला हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जब नहीं खींचेगा, सटा देगा, तो ऑटोमेटिक ये मोटा हो जाएगा। देखते होंगे कब कब किसी किसी को आंख लाल हो जाता है, आंख मोटा हो जाता है। यही जब लेंस क्या होता है, ये दोनों सट जाता है, ऑटोमेटिक ये क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो ये हिस्सा आपका क्या हो गया? पुतली हो गया। और ये हिस्सा आपका क्या था? एक तरह से परितारिका। ये क्या हो गया आपका? लेंस हो गया। और ये जो हिस्सा आपका है, यही हिस्सा जो है कॉर्निया है, कॉर्निया। और ये जो हिस्सा आपका है, यही आपका रेटिना है। और ये जो हिस्सा है, इसी का नाम है ऑप्टिव नर्व, जिसको प्रकाश स्नायु भी कहते हैं। प्रकाश स्नायु। अब यहां से खेल कैसे स्टार्ट होता है इसको समझते हैं। आप जानते हैं जब पहला प्रकाश आंख पर पड़ेगा तो वो पड़ेगा हमारा कॉर्निया पर, क्योंकि कॉर्निया सबसे उभरा हुआ भाग है आंख का, पारदर्शी है। तो ये भाग पारदर्शी है, उभरा हुआ भाग है। तो सबसे पहला प्रकाश जो है आंख पर जो पड़ता है वो कॉर्निया पर ही पड़ता है। कॉर्निया से क्या क्वेश्चन आएगा? ये उभरा हुआ भाग होता है, ये पारदर्शी होता है, और नेत्र दान में यही आंख के भाग को दान दिया जाता है। कॉर्निया से आपका ये क्वेश्चन खत्म। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, उसके बाद कॉर्निया से प्रकाश कहाँ जाएगा? सबसे पहला जाएगा आपका जो ये है आइरिस, क्योंकि आइरिस थोड़ा ये वाला हिस्सा होगा, उसके अंदर ही पुतली रहेगा, आइरिस। तो आइरिस पर जब प्रकाश पड़ता है तो अगर प्रकाश तेज है तो आइरिस क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। प्रकाश स्लो है, गति कम है, वो फैल जाएगा। तो जैसे जैसे आइरिस कार्य करेगा, उसके अंदर है पुतली, प्यूपिल्स, वो भी उसी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। तो पुतली भी वही हो गया। तो अगर क्वेश्चन आपको आएगा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, आपको परितारिका में टिक नहीं मारना है, पुतली में मारना है। और पुतली ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जाके आपको परितारिका में टिक मारना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आता है क्वेश्चन। तो ये परितारिका। उसके बाद प्रकाश क्या हुआ? पहले कॉर्निया में पड़ा, फिर आपका परितारिका पे गया, और परितारिका से कहाँ गया? पुतली में। और पुतली क्या किया फिर? आंख के प्रकाश को लेंस में। इसलिए यहाँ पे एक बात हम लिखे होंगे, प्रकाश को केंद्रित करता है कौन? लेंस। लेंस क्या करता है? एक सेंट्राइज करता है लाइट को, और सर्वाधिक चमकता है, क्योंकि प्रकाश वहीं पर आएगा और लेंस है पूरा चमकेगा। तो सर्वाधिक चमकीला भाग आंख का कौन सा होता है? लेंस। अब ये लेंस क्या करता है इसको समझते। जैसे यहाँ प्रकाश पड़ा, आप जानते हैं
कैमरा पे प्रकाश पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, उसका प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल। अब इसका जो यहाँ पर एक तरह से इसका पूरा भाग जो है, ये जो आंख पर लेंस पर पड़ा था, इसका पूरा भाग कहाँ पड़ेगा, दृष्टि पटल पर, रेटिना पर। प्रोजेक्टाइल बोलते, प्रोजेक्टर, सॉरी प्रोजेक्टर। तो यहां पर क्या होगा, अब जो लेंस पर प्रकाश पड़ा तो ये अब यहां जाएगा दृष्टि पटल पर पड़ेगा, और ये बाहर के भाग जानते हैं कोराइड है। अब जैसे ये दृष्टि पटल पर पड़ा, अब यहां पर इमेज बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। याद रखेंगे, वास्तविक बनेगा तो उल्टा हमेशा बनेगा, और किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं कितना भी फिट करेगा, हमेशा आंख क्या करेगा, छोटा ही बनाएगा। तो दृष्टि पटल क्या है, एक सूक्ष्मग्राही परत है। एक यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर फोटो, हम यहाँ पर आपको पढ़ाए थे पहले, फोटो सेंसिटिव होते हैं ये, एक तरह से प्रकाश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं रेटिना। जैसे ही आंख पर, जैसे ही लेंस पर प्रकाश पड़ा और जैसे ही लेंस से प्रकाश रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना एक्टिव हो जाता है, रेटिना एक्टिव हो जाता है। प्रकाश जैसे इस पर पड़ता है, इसके एक संवेदन होता है, एक तरह से हलचल होता है, इसमें आवेग आता है, मोमेंटम आता है। जैसे इस पर रेटिना पर प्रकाश पड़ा, अब यही रेटिना का जो यहाँ पर इमेज बना हुआ है, प्रकाश स्नायु जो है, ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जिसको दृढ़ तंत्रिका भी करते हैं, यही इमेज को मस्तिष्क पर ले जाता है। याद रखेंगे, तुरंत मस्तिष्क पर कन्वर्ट कर देता है माइक्रो सेकंड के अंदर। कौन, प्रकाश स्नायु यहाँ के इमेज को। और आप इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा, विद्युत संकेत के द्वारा किसी भी वस्तु का इमेज जो बनता है, वास्तविक बनता है, सॉरी सीधा बन जाता है। किसी वस्तु का क्या प्रति बनता है, सीधा बन जाता है। कहाँ पर, मस्तिष्क पर। इसलिए हमेशा हमको जो कोई वस्तु दिखाई देता है वो सीधा दिखाई देता है। आई होप आप पूरे पैकेज को समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पहला प्रकाश कहाँ पड़ेगा, कॉर्निया पर। उसके बाद कॉर्निया के सेकंड के बाद कहाँ जाएगा, आइरिस पर। आइरिस के बाद पुतली पर। पुतली के बाद फिर लेंस पर। लेंस से आइरिस पर। जैसे आइरिस पर प्रकाश पड़ा, सॉरी आइरिस बोलते हैं, दृष्टि पटल, रेटिना पर। रेटिना पर जैसे प्रकाश पड़ा ये एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव होकर क्या करेगा, प्रकाश स्नायु जो करता है इसको इमेज को लेकर मस्तिष्क पर पहुंचा देता है, और मस्तिष्क पर हमारा इमेज बनता है सीधा। इस प्रकार जो है आंख से संबंधित परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब हम बता दिए। आई होप कोई भी फैक्ट छूटा नहीं। इस क्लास को आप एक दो बार देखें, और मानव नेत्र पर आपको कैसा पढ़कर लगा वो जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों को जरूर शेयर करें कि इस तरह मानव नेत्र आप कभी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। आज के बाद से क्या होगा, मानव नेत्र से जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में वो सब आपके छूटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट को हम इसमें डाले हैं। अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन बना कर लिखना चाहें तो 1.5 पेज 2 पेज हो जाएगा। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो दोनों डायग्राम को आप एग्जाम बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका एग्जाम में नंबर निश्चित मिलेगा। और एक दो फैक्ट छूट गया आपका, आँख का जो हिस्सा होता है वो गोलिया होता है, लगभग उत्तल लेंस की तरह। आप जानते हैं उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस आपका इस तरह होता है और अवतल लेंस आपका इस तरह होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। आई होप आप लोग पूरी पैकेज को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर इसी तरह आज हम लोग का क्लास साइंस का क्लास था, साइंस में फिजिक्स का क्लास था। इसी तरह समय समय पर जो भी कॉन्सेप्ट हमारे पास मिलते रहेंगे वो सब आपको कॉन्सेप्ट को हम देते रहेंगे। आप लोग धीरे धीरे इस क्लास को देखें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, ज़रूरतमंदों को जरूर इस वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको लाभ हो पाए, वास्तविक शिक्षा उनको मिल पाए, क्योंकि वास्तविक शिक्षा, एक सही शिक्षा सबको पाने का अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा पाने का अधिकार। इसलिए सभी विद्यार्थियों को, सभी एस्पिरेंट्स को ये वीडियो जरूर भेजें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, फेसबुक पर जरूर इसको शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, स्टेटस लगाएं और कंटेंट को पूरा फेयर करें, और 1 2 बार 2 3 बार इस वीडियो को देखें और एक अच्छे पकड़ को सुनिश्चित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।